हॉस्टल वार्डन के 300 पदों पर जो है इन जो 300 पोस्ट है उसकी संख्या में वृद्धि किया जा सकता है। यहाँ पर अपडेट कल से यहाँ पर बहुत सारे जो यूट्यूबर्स हैं उनके द्वारा यहाँ पर जानकारी उपलब्ध कराया जा रहा है। ठीक है, तो क्या है ये सही में, क्या ये पदों की संख्या में वृद्धि किया जाएगा, इस संबंध में हम आज के इस वीडियो में देखने वाले हैं। ठीक है, फिलहाल तो आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन एक देख सकते हैं जो कि 5 फरवरी 2024 को जारी किया गया था, जिसमें बताया गया था कि कुल टोटल जो छत्तीसगढ़ में अभी तक हॉस्टल वार्डन के रिक्त पद है उसकी संख्या के बारे में संदर्भित यहाँ पर किया गया है, और जो हॉस्टल वार्डन है उनके संख्या के संबंध में पूरी जानकारी इसमें दिया गया है, जिसमें हम जानते हैं कि फिलहाल अभी वर्तमान में 300 पदों पर आवेदन आमंत्रित किया गया है, और हाल ही में जो है इसके संबंध में आवेदन की अंतिम तिथि भी इसके संबंध में निकल चुकी है। ठीक है, तो यहाँ पर अभी जो न्यूज़ निकल के आ रहा है कि 900 पदों पर यहाँ पर भर्ती लिया जाना चाहिए, और 900 पदों पर जो है यहाँ पर वृद्धि पदों की संख्या में किया जा सकता है, ये जो है जानकारी निकल के आ रहा है। तो वो जानकारी यहाँ पर उपलब्ध कराया गया है। ठीक है, इस चीज़ को मैं आपको शॉर्ट में बता दूँ कि यहाँ पर अभी वर्तमान में जितने हॉस्टल्स हैं उसमें जो है स्पष्ट रूप से यहाँ पर जानकारी प्रोवाइड किया गया है कि छात्रावास अधीक्षक की जो दो छात्रावास है उनमें एक अधीक्षक के द्वारा उस चीज़ को यहाँ पर संपादित किया जा रहा है, यानी कि 2 छात्रावास है लेकिन प्रभार एक ही अधीक्षक को यहाँ पर दिया गया है। इसका कारण भी यह है कि हॉस्टल वार्डन की कमी है, लेकिन सवाल यह है कि यहाँ पर जब 900 पोस्ट यहाँ पर रिक्त है तो 300 पदों पर ही यहाँ पर भर्ती क्यों किया जा रहा है। ये बहुत सारे जो कैंडिडेट है उनका सवाल है, और उनका ये कहना है कि कुल टोटल पदों पर यहाँ पर भर्ती लिया जाना चाहिए, और संभावना भी यहाँ पर यह जताई जा रही है कि आगामी दिनों में जो है इसकी पदों की संख्या में वृद्धि भी किया जा सकता है। और मेरे हिसाब से मुझे लगता है कि आपको अधिक से अधिक संख्या में जो कि स्टूडेंट को यहाँ पर मंत्री महोदय से मिलना चाहिए और इसके संबंध में बात रखना चाहिए, क्योंकि एक तरह से अगर आप अभी 300 पदों पर भर्ती करेंगे उसके बाद पुनः इसके लिए आवेदन आमंत्रित करेंगे तो इसमें जो है डबल खर्चा हो जाएगा। सिंपल सी मैं बात बोल रहा हूँ। ठीक है, तो अगर एक साथ अभी इस पदों को निकाल दिया जाता है तो अभी जो है एक साथ जो है इसका खर्च व्यय हो जाएगा, जो कि वित्तीय प्रभार जो है सरकार को भी नहीं पड़ेगा। ठीक है, अगर इसके लिए पुनः एक बार आवेदन आमंत्रित किया जाएगा तो लगभग अभी जितने आवेदन आमंत्रित हुए हैं, जैसे कि मैंने अभी न्यूज़ वगैरह में देखा है कि लगभग 6 लाख के करीब यहाँ पर आवेदन आमंत्रित हो चुके हैं केवल 300 पदों के लिए। तो अगर पुनः यह 300 पदों या फिर उससे भी अधिक पदों पर जो कि बाकी बचे पोस्ट हैं उनके लिए अगर निकाला जाता है तो अभी जितने आवेदन आमंत्रित हुए हैं लगभग उतने ही जो पोस्ट हैं जब भविष्य में इसके संबंध में पुनः आवेदन आमंत्रित किया जाएगा तो उतने ही कैंडिडेट इसमें पुनः भाग लेंगे। ठीक है, तो इस वजह से मेरे हिसाब से तो मुझे लगता है कि अभी कुल टोटल 900 पदों पर ही भर्ती निकाल देना चाहिए। और ये कैसे होगा, तो अधिक से अधिक जो कैंडिडेट है विद्यार्थियों की संख्या है वो अगर मंत्री महोदय से जाकर मिलते हैं और इस संबंध में उनके साथ बातचीत करते हैं विस्तार पूर्वक, तो जाहिर है कि ये संभावना है कि निश्चित रूप से जो है 900 पदों पर यहाँ पर भर्ती लिया जा सकता है, पदों की संख्या में वृद्धि यहाँ पर किया जा सकता है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। कार्यालय आबकारी आयुक्त छत्तीसगढ़ की तरफ से तृतीय श्रेणी कार्यपालिक, अकार्यपालिक तथा चतुर्थ श्रेणी के सीधे भर्ती रिक्त की पूर्ति हेतु अनुमति बाबत। तो यहाँ पर दोनों भर्ती होनी है जो कि तृतीय चतुर्थ श्रेणी है। तो आबकारी आरक्षक भर्ती परीक्षा 2024 हेतु विज्ञापन का संक्षिप्त एवं विस्तृत प्रारूप तैयार किया गया है जो कि निम्न अनुसार है। तो आगामी परीक्षा हेतु जारी विज्ञापन का संक्षिप्त प्रारूप। तो चलिए इसमें समझ लेते हैं। छत्तीसगढ़ शासन वाणिज्यिक कर आबकारी विभाग मंत्रालय महानदी अटल नगर के आदेश क्रमांक के तहत यहाँ पर आबकारी विभाग के अंतर्गत आबकारी आरक्षक के 105 पदों पर छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल के माध्यम से भर्ती की अनुमति दी गई है। उक्त पदों पर नियुक्ति छत्तीसगढ़ आबकारी अधीनस्थ तृतीय श्रेणी सेवा भर्ती नियम 2018 शासन द्वारा समय समय पर जारी की गई अधिसूचनाओं के परिपालन में रहेगी। तो ये जानकारी है। इसका जो ऑनलाइन है, जो भी इसके समस्त पात्र अभ्यर्थियों से ऑनलाइन आवेदन जो पत्र है, यहाँ पर आवेदन छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल रायपुर के वेबसाइट पर आपको देखने को मिलेगा। vyapam.cgstate.go.in पर आमंत्रित किए जाते हैं। तो व्यापम को भेजा जा चुका है कि आप विज्ञापन जारी कर दीजिए। अब देखते हैं यहाँ पर जो व्यापम है कब तक जारी करेगा। अभी आचार संहिता है तो संभवतः
हो सकता है आचार संहिता के बाद इसकी जस्ट विज्ञापन जारी हो और जुलाई अगस्त में इसकी एग्ज़ाम होने की संभावना दिख रही है। चलिए, छत्तीसगढ़ आबकारी अधीनस्थ तृतीय श्रेणी कार्यपालिक आबकारी आरक्षक की जो भर्ती नियमित भर्ती है, टोटल जो पद है आबकारी आरक्षक का 105 पद है, जिसमें अनारक्षित के लिए 44, अनुसूचित जाति के लिए 12, अनुसूचित जनजाति के लिए 34, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए यहाँ पर 15 पद निर्धारित है। बाकी रिक्तियों में महिला आरक्षण जो है रहती 6। कुल रिक्तियों में यहाँ पर भूतपूर्व सैनिकों के लिए लगभग 4, 5, 3, 8, 9 पद और महिलाओं के लिए 13, 10, 23, 3, 26, 26 और यहाँ पर 4, तो लगभग यहाँ पर 30 पद है। और यहाँ पर इसमें कोई दिव्यांग डाल नहीं सकते, रेगुलर भर्ती है। तो लेवल 4 का आपका पेमेंट रहेगा लगभग 19,500 बेसिक। और जो पात्रता है संबंधित शर्तें, तो प्रतियोगी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए केवल वही अभ्यर्थी पात्र होंगे जो निम्नलिखित अर्हता रखते हैं। तो सबसे पहले क्या है, न्यूनतम जो शैक्षणिक अर्हता है, कहाँ तक आपको पढ़ा लिखा होना चाहिए। तो अगर आप 10-2 परीक्षा उत्तीर्ण हो मान्यता प्राप्त मंडल से 10-2, तो यहाँ पर 12वीं पास बोला गया है। शारीरिक अर्हता, जो आवेदक जो निम्नलिखित शारीरिक योग्यता पूर्ण करती हो, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं क्या क्या रहेगा। ऊंचाई रहेगा सबसे पहले पुरुष अभ्यर्थियों के लिए 167 सेंटीमीटर, अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए ऊंचाई 165 रहेगा। बाकी यहाँ पर SC, OBC, जर्नल सामान्य अभ्यर्थियों के लिए 167.5 सेंटीमीटर, ST के लिए यहाँ पर 165 रहेगा। सीना रहेगा पुरुषों के लिए 81 सेंटीमीटर, सामान्य जो अभ्यर्थी हैं सभी के लिए 81 सेंटीमीटर रहेगा। और फुलाने पर यहाँ पर 5 फुलना चाहिए, तो 86 सेंटीमीटर फुलाने पर। महिलाओं को 152.4 सेंटीमीटर ऊंचाई, बाकी में छूट रहेगी। आयु सीमा क्या रहेगी, तो यहाँ पर देख सकते हैं आयु सीमा क्या होने वाली है। तो यहाँ पर आयु सीमा मैं बता दूँ 1 जनवरी 2024 को कम से कम आपका 18 वर्ष होना चाहिए और अधिकतम यहाँ पर 30 वर्ष से अधिक ना हो। बट छत्तीसगढ़ के जो निवासी हैं उसके लिए जो आबकारी आरक्षक में यहाँ पर 35 वर्ष बोला गया है। बट जो 35 वाला अगर सिस्टम यहाँ पर चालू होता है तो यहाँ पर 40 भी हो सकता है। तो 30 वर्ष से अधिक ना हो, इसमें लगभग 5 वर्ष की छूट है। तो ये आबकारी आरक्षक है, तो थोड़ा सा इसमें वो है क्लियर मेंशन नहीं है, क्योंकि 35 वर्ष तक रहेगा छूट। मिलाकर भी चलिए देख लेते हैं क्या क्या है। हाँ, यहाँ पर देख सकते हैं ऐसे अभ्यर्थी जो स्थायी या अस्थायी शासकीय सेवक हों उसको 38 वर्ष से अधिक आयु का नहीं होना चाहिए, ऐसा यहाँ पर बोला गया। 10 वर्ष की छूट रहेगी जो कि शिथिल रहेगा महिलाओं के परिप्रेक्ष्य में, तो इस तरह ये छूट रहेगी। बाकी जो है 40 वर्ष की क्राइटेरिया है। अगर 5 वर्ष बढ़ाया गया हो, क्योंकि अभी हाल ही में 5 वर्ष बढ़ाया गया है अधिकांशों में छूट, तो इसमें भी लगभग छूट रहती है 5 वर्ष ST SC OBC को, तो छूट मिलाकर लगभग 40 साल तक आपको देखने को मिल सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जो यहाँ पर इसका राजपत्र में जो प्रकाशन है उम्र का, तो उच्चतर जो 30 वर्ष है, छूट मिलाकर आपको 5 वर्ष की यहाँ पर छूट दी जाएगी। 18 वर्ष आप आरक्षक के लिए, और अभ्यर्थी को 10-2 शिक्षा प्रणाली के अंतर्गत हाई स्कूल परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए। तो सॉरी, यहाँ पर हाई स्कूल बोला गया है, केवल 10वीं पास बोला गया। ऊपर में मैं 12वीं पास बोल रहा था, तो यहाँ पर केवल 10वीं पास दिया गया 10-2 पद्धति से। तो हाई स्कूल परीक्षा उत्तीर्ण, तो जो भी अभ्यर्थी यहाँ पर 10वीं पास हैं डाल सकते हैं। पुरुष के लिए ऊंचाई 167.5 सेंटीमीटर, अनुसूचित जनजाति पुरुषों के लिए 165 जो ऊपर बताया हूँ, और महिलाओं के लिए जो रहता है वो। तो ये है इसकी जो जानकारी है। और ऊपर में चलिए इसका जो परीक्षा पद्धति है वो क्या रहेगा, साथ ही साथ इसमें क्या माइनस रहेगी, सारी डिटेल दी गई है, और क्या सिलेबस रहेगा। तो ये सिलेबस है, पुरानी सिलेबस है, बट इसमें चेंजेस रहेगी 100%। तो क्या चेंजेस रहेगी उसको भी यहाँ पर देख लेंगे। परीक्षा का आयोजन, परीक्षा पद्धति, सबसे पहले लिखित परीक्षा में एक प्रश्न पत्रों का एक ही एग्जाम होगा, जैसे व्यापम में होता है। प्रश्न पत्र में कुल 150 प्रश्न होगा तथा प्रत्येक 2 अंक का होगा। तो अब की स्थिति में जो प्रश्न को जो संख्या लगभग 100 हो सकती है, और प्रत्येक में 2 ही नंबर रहने का अनुमान है। प्रश्न पत्र लगभग यहाँ पर 300 था, तो 100 हो जाएगा 200। सभी वस्तुनिष्ठ रहेंगे, मतलब ऑब्जेक्टिव प्रकार करेंगे। लिखित परीक्षा 3 घंटे का था, अगर 150 रहते हैं तो मतलब 150 का रहेगा, तो 3 घंटे की रहेगी। और अगर मान लो 100 रहेगा तो 2 घंटे की। समस्त प्रश्न हायर सेकेंडरी 10-2 स्तर के
पूछे जाएंगे। यहाँ पर थोड़ा सा कंफ्यूजन है, इसलिए ऊपर हाई स्कूल लिखा है, ऊपर हाई सेकेंडरी, तो ये मानकर चलिए कि ये 12वीं पास है, क्योंकि यहाँ पर हाई सेकेंडरी लिखा है 10-2 ऊपर भी, तो इसको बाद में भी देख सकते हैं 10वीं 12वीं। वैसे नॉर्मल आरक्षक में 10वीं पास रहता है और ये आबकारी आरक्षक है, तो हो सकता है इसमें 12वीं पास ले ले। तो वैसे तो अधिकांश लोग 10वीं 12वीं पास रहते ही हैं, तो इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। मूल्यांकन पद्धति है, प्रत्येक प्रश्न के 4 संभावित उत्तर दिए रहेंगे। आप सभी को मालूम होगा, एक उत्तर सही तथा 3 उत्तर गलत होंगे। प्रत्येक प्रश्न का सही उत्तर पर 2 अंक निर्धारण रहेगा और गलत उत्तर पर 1 से अधिक उत्तर अंकित करने पर माइनस ऋणात्मक रहेगा, जो कि व्यापम में रहता है। होने पर एक गलत उत्तर होने पर, यहाँ पर देख सकते हैं, एक गलत उत्तर होने पर जैसे 2 नंबर आपको मिलेगा ना, एक गलत उत्तर होने पर 2 अंक काटे जाएंगे, मतलब हाफ आधा अंक काटा जाएगा, मतलब 1/2 अंक काटे जाएंगे, मतलब एक नंबर में यहाँ पर 2। तो इस तरह रहेगा। परीक्षार्थी द्वारा जिन प्रश्नों को उत्तर अंकित नहीं किए जाएंगे उसके लिए 0 अंक दिया जाएगा। तो ये हो गया। परीक्षा पाठ्यक्रम सामान्य अध्ययन रहेगा, टोटल 100 अंक मतलब 50 प्रश्न इसके हिसाब से, जिसमें सामान्य अध्ययन भारत का इतिहास एवं भारत की स्वतंत्रता, भारत का जीएस पढ़ना पड़ेगा, भारत का भौतिक सामाजिक एवं आर्थिक भूगोल, भारत का संविधान, राज्य व्यवस्था, भारत की अर्थव्यवस्था, भारत विज्ञान प्रौद्योगिकी, भारतीय दर्शन, कला साहित्य एवं संस्कृति, समसामयिक घटना एवं खेलकूद। पूरा आपको सामान्य जीएस पढ़ना है, इंडिया जीएस, साथ में करंट अफेयर, खेलकूद पढ़ना पड़ेगा। छत्तीसगढ़ का सामान्य ज्ञान, पूरा छत्तीसगढ़ पढ़ना है आपको। छत्तीसगढ़ का इतिहास, स्वतंत्रता आंदोलन का छत्तीसगढ़ का योगदान, छत्तीसगढ़ का भूगोल, जलवायु, भौतिक, छत्तीसगढ़ की कला संस्कृति, छत्तीसगढ़ जनजाति, छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था, छत्तीसगढ़ प्रशासनिक ढांचा, स्थानीय पंचायती राज, छत्तीसगढ़ की समसामयिक घटनाएं। 100 अंक मतलब यहाँ पर आपका जो रहेगा 50 प्रश्न, अगर जो 150 अंकों का में, मतलब 150 प्रश्न में, बाकी अगर 100 का रहेगा तो ये और कम कम हो जाएगा, 25-25 हो जाएगा। उसके बाद है प्रारंभिक अंक गणित, गणित के प्रश्न रहेंगे लगभग 10 प्रश्न, इसके हिसाब से 20 अंक है। और सामान्य हिंदी और इसमें अंग्रेजी, साथ ही साथ आबकारी नीति, लगभग 20 से 25 प्रश्न यहाँ पर पूछे जाएंगे, तो लगभग 100 ऐसा बनेगा सेटअप। अगर 150 का रहता है तो भी ये रहेंगे, मतलब गणित, अंग्रेजी, व्याकरण और आपका आबकारी नीति, ये आपको देखने को मिलेगा। तो इसके हिसाब से आप अभी से तैयारी स्टार्ट कर दीजिए। नॉर्मल सिलेबस है मानकर चलिए। वैसे इसमें केवल आपका जो भारत का जीएस, इंडिया जीएस और छत्तीसगढ़ मेन है, और उसके बाद गणित और आपका हिंदी तो आप कंपलसरी सब में रहते हैं। तो ये जानकारी थी। कुछ भी डाउट्स हो तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, और जो भी डाउट्स रहेगा आप कमेंट करिए, उसका रिप्लाई दिया जाएगा। तो ये जानकारी थी। आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।